सवाल नंबर 1। सबसे पहले कौन सी सूरह मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए सूरह फातिहा, बी सूरह यासीन, सी सूरह मुजम्मिल, डी सूरह फलक। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। सबसे पहले सूरह फातिहा मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई थी। सवाल नंबर 2। अल्लाह तबारक व तआला ने किस कत्ल को जायज़ बताया है? आपके ऑप्शन है ये। ए जंग में, बी गुस्से में, सी दुश्मनी में, डी कसास में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कसास में किया गया कत्ल जायज़ है। सवाल नंबर 3। क्या मैयत को रात में दफन किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ये। ए कर सकते हैं, बी नहीं कर सकते, सी हराम है, डी मकरूह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मैयत को रात में भी दफन किया जा सकता है। सवाल नंबर 4। लफ्ज़ अजान के क्या मायने हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए कामयाबी का रास्ता, बी जन्नत की पुकार, सी नमाज की फिक्र, डी सुनाई जाने वाली बात। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, लफ्ज़ अजान के मायने हैं सुनाई जाने वाली बात। सवाल नंबर 5। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये। ए कुवैत, बी दुबई, सी इंडोनेशिया, डी ईरान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया है। सवाल नंबर 6। 10 मुहर्रम के दिन किस कौम को अजाब से निजात मिली थी? आपके ऑप्शन है ये। ए कौम आद, बी कौम समूद, सी कौम लूत, डी कौम मूसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, 10 मुहर्रम के दिन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को निजात मिली थी। सवाल नंबर 7। मुस्लिम बिन उज़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस जंग में शहीद हुए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए जंगे खैबर, बी जंगे उहूद, सी जंगे करबला, डी जंगे यमामा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, मुस्लिम बिन उज़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे करबला में शहीद हुए थे। सवाल नंबर 8। अजान में अल्लाहु अकबर कितनी मर्तबा आता है? आपके ऑप्शन है ये। ए 5 मर्तबा, बी 6 मर्तबा, सी 7 मर्तबा, डी 8 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, अजान में अल्लाहु अकबर 6 मर्तबा आता है। सवाल नंबर 9। पहली जुमे की नमाज में कितने नमाजी थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 17, बी 34, सी 40, डी 70।
आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। पहली जुमे की नमाज में 40 नमाजी थे। सवाल नंबर 10। कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 17 मर्तबा, बी 40 मर्तबा, सी 70 मर्तबा, डी 114 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह 114 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 11। कौन सा जानवर शैतान के थूक और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से पैदा है? आपके ऑप्शन है ये। ए कबूतर, बी कुत्ता, सी गधा, डी खरगोश। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुत्ता शैतान के थूक और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से पैदा है। सवाल नंबर 12। मैदान महशर में इंसान से कितने सवाल होंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए 3, बी 5, सी 7, डी 10। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। मैदान महशर में इंसान से 5 सवाल होंगे। सवाल नंबर 14। टांगों के बालों से इंसान के मिजाज की पहचान कैसे की जाती है? इंसान के जिस्म पर जो जो चीजें उभरती हैं उनका जाहिर और बादमी एक असर होता है जिससे इंसान के मिजाज पे एक फितरत वाज़ेह होती है। माहिरीन के तजुर्बात के मुताबिक जिस इंसान की टांगों पर ज़्यादा घने बाल होते हैं ऐसा इंसान उतना ही ज़्यादा जज्बाती, इमोशनल और जल्दी जल्दी फैसले करने वाला होता है। जिस इंसान की टांगों पर दरमियानी बाल होते हैं ऐसा इंसान उसूल पसंद और हमेशा अपने तजुर्बात को आगे रख कर फैसला करता है। वो दिल की भी सुनता है लेकिन करता दिमाग की है, इसलिए ऐसा इंसान जिंदगी में बहुत कामयाब रहता है। और जिस इंसान की टांगों पर कुदरती बाल नहीं होते ऐसा इंसान कई रूप रखता है। वो मौके को देखकर फौरन बदल जाता है, वादा करके भूल जाता है और अपनी बातों को मनवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। बेशक अल्लाह ने इंसान की फितरत को उसके जिस्म पर वाज़ेह करके रखा है। इस सवाल में जो भी बातें बताई गई हैं वो सिर्फ माहिरीन के तजुर्बात हैं, ये कुरान और अहदीस से साबित नहीं।